ऋषि शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज जो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अनअकैडमी में क्लास नंबर 10 की। इसके अंदर मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपको मैंने इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लास नंबर 5 और 6 के अंदर बता दिया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पॉइजन रेशियो की क्या वैल्यू है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। कर रहे हैं एक एसएससी जेई के अंदर प्रॉब्लम आई थी जो कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड है, तो उस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो एक बॉडी दी है जो कि रेक्टेंगुलर बॉडी दी है, और इसके अंदर कुछ डेटा और गिवन दिया है, जैसे कि ई की वैल्यू है आपकी 200 गीगापास्कल, और जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू दी है वो दी है मेरे को 0.25। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपन को क्या करना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है आपकी इस रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। तो आपको कुछ पैरामीटर्स दिए, जैसे क्या दिया है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपको जो फोर्सेस कंसीडर करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, तो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी है तो मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपको फॉर्मूले, उसके डेरिवेशन से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स आपको बताए थे। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक्स डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन के अंदर आपकी स्ट्रेस निकालूंगा तो मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा चाहिए, जो कि अभी मैंने हाईलाइट किया है, वो एरिया मेरा एक्स के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगी आपकी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन एक्स डायरेक्शन। तो आपको दिख रहा है कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है आपका 100 किलो न्यूटन, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका इन एक्स डायरेक्शन वो कितना है आपका, देखेंगे 100 और आपका ये 50। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 100 इंटू 50, क्योंकि ये मैंने किस में लिया है आपका mm में। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कितना निकल के आएगा आपका 100 इंटू 10⁻³ ओवर 5000, मतलब 5 इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और 5 से 20 वर्ड, तो आपको कितना निकल जाएगा 20 मेगा पास्कल या 20 न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर, जो कि आपका टेंशन में है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बाई की, कि जो कि बाई एक्सेस मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन को माना है, दिस इज़ माई बाई एक्सेस। तो अगर मैं यहाँ पे बाई बात कर रहा हूँ कि बाई एक्सेस में स्ट्रेस कितनी होगी, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन अ बाई डायरेक्शन। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन अ बाई डायरेक्शन कितना होगा, आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला एरिया जो होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। तो कितना है 500 इंटू 50, कितना है 500 इंटू 50, और जो लोड लग रहा है वो कितना है आपका 200 किलो न्यूटन। तो 200 इंटू 10⁻³ ओवर 500, सॉरी, तो कितना ओवर 500 इंटू 50। तो मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका 200 इंटू 10⁻³ ओवर 25, क्योंकि 500 के आगे जीरो तो आपका 25,000 निकल के आएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ और 200 आपका 25 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो 8 ओवर 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट मीन्स 8 मेगा पास्कल। तो यहाँ से मैंने सिग्मा वाई की वैल्यू निकाली। सिग्मा वाई निकलने के बाद मुझे सिग्मा जेड निकालना है इन जी डायरेक्शन। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि वो कंप्रेसिव है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी इन जेड डायरेक्शन ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन जेड डायरेक्शन। तो वो कितना है आपका 300 इंटू 10⁻³ सबसे पहले। और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपका जेड की डायरेक्शन का है। तो आपको दिख जाएगा कि 500 इंटू 100, मतलब कि 500 इंटू 100, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कितना निकल के आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 300 इंटू 10⁻³ ओवर 500 इंटू 10⁻100। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 3 जीरो से आपकी ये चला गया और 1 जीरो से ये, तो 5 से 6 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका 6 मेगा पास्कल। कितना निकल के आएगा 6 मेगा पास्कल, और ये कंप्रेसिव और ये टेंसाइल। तो मेरे पास इंडिविजुअल स्ट्रेसेस निकल के आ गई, तो मैं इनकी डायरेक्शन में क्या निकाल सकता हूँ, इनकी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होगी, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था पहले कि स्ट्रेन, सबसे पहले स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो फॉर्मूला क्या होता था मेरा, सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस के म्यू
सिग्मा बाई ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड ओवर ई। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके साइन चेंज हो रहे हैं स्ट्रेसेस के ड्यू टू टेंसाइल ड्यू टू कंप्रेसिव हो तो अपन यहाँ पे इनको चेंज कर लेंगे। क्योंकि ई की वैल्यू सेम है तो मैं ई बाद में कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स की वैल्यू दी थी वो आपको कितनी निकली थी 20, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 20 ओवर ई माइनस के म्यू की वैल्यू मेरे को दी थी 0.25, तो 0.25 सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8 ओवर ई माइनस माइनस प्लस हो गया 0.25 इंटू आपका सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 6 ओवर ई। आप कन्फ्यूज मत होना क्योंकि मैंने माइनस माइनस प्लस इसलिए बोला क्योंकि ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है किसकी वजह से निकल के आ रही है, ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ई मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू मेरे पास 20 माइनस के 0.25 इंटू 8 प्लस के 0.25 इंटू 6। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ सबसे पहले। तो 20 माइनस के 0.25 इंटू 8 प्लस के 0.25 इंटू 6 कितना निकल के आ रहा है अपना 19.5 ओवर ई, इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे को यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं निकालता हूँ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, सॉरी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या निकल के आएगा, एक सेकंड रुकिएगा, क्या निकलेगा सिग्मा बाई ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड ओवर ई। तो अपन को क्या करना है यहाँ पे फंक्शन जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है सिंपल। तो आपको पता है कि जो आपकी सिग्मा की वैल्यू 8 है 8 ओवर ई, तो अपन को म्यू की वैल्यू पता है कि म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.25, सिग्मा एक्स की वैल्यू मुझे पता है 20 है, ई की वैल्यू मुझे नहीं लगानी तो ई मैंने ऐसे लिख लिया माइनस के 0.25, जेड की वैल्यू आपको पता है क्योंकि कंप्रेसिव है तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन को चेंज करना पड़ेगा प्लस में, और जेड की वैल्यू 6 है तो मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी। अपन इसको सॉल्व कर लेते, ई मैंने कॉमन ले लिया कि 1 ओवर ई मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी 8 माइनस के 0.25 इंटू 20 प्लस के 0.25 इंटू 6। तो यहाँ पे आपको बात पता पड़ेगी कि अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कैलसी के अंदर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 8 माइनस 0.25 इंटू 20 प्लस के 0.25 इंटू प्लस के 0.25 इंटू 6। तो अपनी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपनी 4.5 ओवर ई। तो ये मेरे को सेकंड चीज़ मिल गई कि एप्सिलॉन बाई की वैल्यू। अब मैं एप्सिलॉन जेड निकाल लेता हूँ कि एप्सिलॉन जी कितना है मेरा। एप्सिलॉन जी क्या है मेरा माइनस के, क्योंकि माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया क्योंकि कंप्रेसिव है, जेड ओवर ई माइनस सिग्मा एक्स ओवर ई इंटू म्यू, मैं म्यू बाद में लगा देता हूँ, उसके बाद माइनस के सिग्मा बाई ओवर ई इंटू म्यू। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है क्योंकि माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया था, अगर आप नहीं लगाओ तो प्लस लगा लो, फिर इसकी वैल्यू माइनस में पुट कर दो। तो माइनस के 6 ओवर ई माइनस के 20 ओवर ई इंटू 0.25 माइनस के जो आपकी वैल्यू है 8 ओवर ई इंटू 0.25। तो इसको मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर के अंदर, मैंने 1/e को कॉमन ले लिया और मैं वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा माइनस के 6 माइनस के 20 इंटू 0.25 और माइनस 16 माइनस के 4 कितना निकल के आया आपके पास 13 निकल के आया आपके पास। तो अपन देख लेते हैं आगे और वैल्यू कितनी निकल रही है आपकी सिंपल तरीके से कि आपको जस्ट जो वैल्यूज़ हैं अपन देख लेते हैं। यहाँ पर कितना निकला आपका 13 ओवर ई जो कि माइनस में है, तो वैल्यू 3। तो मैंने आपको बताया था कि यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन बी इज इक्वल चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल एप्सिलॉन एक्स प्लस के एप्सिलॉन वाई प्लस के एप्सिलॉन जी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि यू नो वेरी वेल, क्योंकि आपको वॉल्यूम गिवन दिया था कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कितना था आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ 500 इंटू 100 इंटू 500 इंटू 100 इंटू 50। तो मैं लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम कितना था मेरा 500 इंटू 100 इंटू 50, ये था मेरा mm³, ये मेरे को वॉल्यूम मैंने निकाला था। नेक्स्ट अपन को बात करनी है सारी की वैल्यू, तो चेंज इन वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब 500 इंटू 100 इंटू
50 इज इक्वल, वैल्यू पुट कर रहा हूँ 19.5 जो पहली निकली थी ओवर ई, दूसरी कितनी निकली थी आपकी 4.5 प्लस पास 4.5 ओवर ई, और जो आपके पास एप्सिलॉन जेड की वैल्यू वो कितनी है मेरे पास यहाँ पे दिख रही है आपको माइनस के 13 ओवर ई। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, देन यहाँ से जो फाइनल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी आपके पास। तो आप देखोगे 19.5 प्लस के 4.5 इट मीन्स कितना हो गया आपके पास 24, 24 माइनस 13 इट मीन्स 11 ओवर ई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, अगर मेरे को चेंज ऑफ वॉल्यूम ओवर जो आपका वॉल्यूम है पूरा 500 इंटू 100 इंटू 50 इज इक्वल 11 ओवर ई, इसकी वैल्यू को मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 11 ओवर ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास। तो वो कितनी निकल के आ रही है आपके पास 11 ओवर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ई की वैल्यू आपको 200 गीगा पास्कल है, तो 200 को मैंने 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन ओवर mm स्क्वायर में लिख लिया। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी निकल रही है कैलकुलेटर के अंदर। 11 ओवर 200 इंटू 10⁻³ आपकी जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है आपकी 0.055 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि आपको पता है कि जो आपके यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है, क्योंकि उसको अगर मेरे को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू है वॉल्यूम की। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल 0.055 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 50। तो मैं इन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करूँगा देन मेरे को आंसर निकलेगा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दिस इज -3। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर में करता हूँ। 0.055 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 100 इंटू 50, देन आई एम गेट द आंसर 137.5 mm³। तो ये मेरा क्वेश्चन था गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपने देखा होगा मेरी पूरी वीडियो के नीचे अनअकैडमी का एक कोड चल रहा था जो कि था मेरा अभी मैक्स। अगर आप अनअकैडमी पे अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो आप अभिषेक शर्मा के नाम से आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर आप जाके अगर कुछ चीज़ें नोटिस करोगे कि वहाँ पे एसएससी जेई की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, जिसके अंदर आपके जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, सारे कोर्सेज पढ़ाए हैं, वो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरा जो कोड है अभी मैक्स, अगर आप वहाँ पे जाके इसको यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट कुछ डिस्काउंट मिलेगा। आई डोंट नो कितना है, 20%, 30% या 10%, बट आपको एक डिस्काउंट मिलेगा जो कि आपके उस कोर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा उस चीज़ के लिए। तो आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हो। और एसएससी की जेई के जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ ने पढ़ा रखा है और मैं भी वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना।